अब ह्यूमरस बोन में हम पहले देखते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि इसके साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मतलब ये लेफ़्ट की या राइट की किसकी बोन है। तो हम इसे बताने के लिए इसमें 2 पॉइंट पहले ध्यान रखते हैं। पहले होता है इसका हेड। इसका जो हेड है वो हमेशा मीडियली होगा, जो हेड है इसका वो मीडियली अटैच रहेगा। और दूसरी होती है इसका ओलिगोनल फोसा। इसमें जो ओलिगोनल फोसा है वो इसका रहता है पोस्टीरियर साइड में। इसका ओलिगोनल फोसा हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओलिगोनल फोसा इसका पोस्टीरियर साइड है, तो ये हो गया इसका पोस्टीरियर साइड। और जो हेड है वो इसका मीडियली अटैच रहेगा, तो मीडियली जो है वो इस तरीके से अटैच रहेगी ह्यूमरस ये। तो ये हो गया हमारा, मतलब ये ऊपर की साइड से अटैच रहेगी। तो ये हो गया हमारा जो मीडियली है वो अटैच्ड है हमारा हेड, और जो ओलिगोनल फोसा है वो पोस्टीरियर साइड में आ रहा है। तो ये हो गई हमारी राइट की बोन, हमारी राइट ह्यूमरस बोन है। अब हम इसका देखते हैं इसके एनाटॉमिकल मतलब फीचर्स वगैरह क्या होते हैं। तो इसमें जो ह्यूमरस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले होता है इसका अपर एंड, ये वाला, फिर होता है इसमें शाफ्ट आती है, देन इसका लोअर एंड। तो पहले हम देखेंगे इसका जो अपर एंड है। अपर एंड में आपका ये हेड होता है, ये इसका हेड वाला पार्ट हो गया। फिर आती है इसकी नेक, ये उसकी नेक है। नेक इसमें 3 होती हैं। फर्स्ट होती है इसकी एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक वो होती है जो इसकी एनाटॉमी को आइडेंटिफाई करवाती है। फिर होती है इसकी सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक यहाँ होती है, यहाँ पे की फ्रैक्चर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर आती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो कि हेड और शाफ्ट के बीच में होती है, तो यहीं कहीं होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि फिर हम इसके लोअर एंड में आते हैं। लोअर एंड में यहाँ पे ये ट्रॉक्लिया है। ट्रॉक्लिया जो है वो मीडियल साइड में होता है। यहाँ पे होता है कैपिटुलम। कैपिटुलम जो होता है वो लेटरल साइड होगा। जो कैपिटुलम के ऊपर यहाँ पे होता है रेडियल फोसा, यहाँ से अटैच रहती है रेडियस। फिर यहाँ पे जो ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया के ऊपर यहाँ पे होता है कोरोनोइड फोसा, यहाँ पे अटैच रहती है अल्ना जो कि आपकी मीडियल कंपार्टमेंट की बोन है। फिर हम देखेंगे इसकी शाफ्ट के बारे में कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट में इसके 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके सरफेसेस की बात करेंगे। तो इसमें ये हो गया आपका मीडियल साइड, ये मीडियल साइड है, और ये हो गया इसका एंटीरियर साइड। तो जो एंटीरियर और मीडियल साइड, जो एंटीरियर मीडियल सरफेस हो गया, और एक होता है एंटीरियर लेटरल सरफेस, तो ये हो गया एंटीरियर लेटरल सरफेस इसका। और थर्ड होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ये है इसका, पोस्टीरियर साइड होगा। अब हम फिर बात करेंगे इसके बॉर्डर्स की। तो इसमें 3 बॉर्डर होते हैं। मीडियल साइड में होता है मीडियल बॉर्डर, लेटरल साइड में होता है लेटरल बॉर्डर, और एंटीरियर साइड में होता है इसका एंटीरियर बॉर्डर। अब हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पे 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। मीडियल साइड में होता है यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल, और लेटरल साइड में होता है यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक, अब इसमें एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ग्रेटर हेड का जो अपर एंड है, अपर एंड में ही यहाँ पे होता है ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, और यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सर्कल प्रेजेंट होता है। इस सर्कल को हम बाइसिपिटल ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम होता है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कल, जो कि ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल को डिवाइड करता है यहाँ पे। और ये इसकी जो शाफ्ट रहती है वो स्लाइटली ऑब्लिक रहती है। ये हो गया इसका लेटरल साइड, ये हो गया इसका मीडियल साइड। अब हम बात करें इसके हेड की। तो जिसका हेड है वो स्कैपुला से आर्टिकुलेट करता है, तो यहाँ पे ये बनाता है, यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट बनाता है। आर्टिकुलेट करेगा तो यहाँ पे बन गया शोल्डर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहाँ पे जो है जो कैपिटुलम जो है वो आर्टिकुलेट करेगी रेडियस के साथ, और जो ट्रॉक्लिया है वो आर्टिकुलेट करेगी अल्ना के साथ, जो यहाँ पे ये बनाएगी एल्बो जॉइंट। तो ये 2 जॉइंट बनाता है, यहाँ पे बनाएगा शोल्डर जॉइंट, और नीचे की साइड बनाएगा यहाँ पे एल्बो जॉइंट। बस इतना ही।